बेटर एंड सेफ। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक और अनदर वेब सर्विसेज, और ये आज वेब सर्विसेज का लास्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको एक वेब सर्विसेज ई गवर्नेंस के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। ई गवर्नेंस क्या होता है, देखिए यहाँ पे है ई गवर्नेंस। अब ये ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस का सिंपली सा मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब आपको ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मीनिंग तो पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मीनिंग दैट इज मोबाइल, लैपटॉप, पीसीज, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, दैट इज अ मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पे गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, गवर्नेंस का सीधा सा मतलब होता है, समझिए, गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या होता है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, सरकार, जो हमारी सरकार है, जो इस देश को, हमारे राज्य को, हमारे शहर को, हम सबको चला रहे, रन कर रहे हैं। रन इन द सेंस जिसके कहने पर, यानी जो एक डिसीजन मेकर्स है हमारे देश में, दैट इज अ गवर्नेंस, हमारे देश को चलाने वाली, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीएम, और ये सारे गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं, गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, जो एक देश को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, मदद करते हैं, और जो एक डिसीजन मेकर्स होते हैं, जिनकी पॉलिसीज वगैरह होती हैं। अब देखिए ये ई गवर्नेंस क्या है, बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, दैट इज अ ई गवर्नमेंट। क्या होता है, गवर्नमेंट जब एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। अब बेसिकली ये ई गवर्नेंस क्या है, देखो ई गवर्नेंस का मतलब होता है क्वालिटी, किसकी क्वालिटी, ऑफ इंफॉर्मेशन and services which are provided by the government to the public. Quality of information and services which are provided by the government to the public. एक और बार रिपीट करती हूँ, quality of the information and services which are provided by the government to the public. इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को एक गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक में प्रोवाइड करना, दैट इज द ई गवर्नेंस। किसके थ्रू, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन द सेंस मोबाइल, लैपटॉप, पीसी। इतना क्लियर हुआ। अब देखो ये ई गवर्नेंस की हेल्प से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन होती है, सर्विसेज होती है, ये आम पब्लिक तक, हमारे तक पहुंचती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गवर्नमेंट को नई पॉलिसी बनानी है या एक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करनी है, पब्लिक तक पहुंचानी है, तो उसको न्यूज़पेपर में निकलवाना पड़ेगा, या फिर एक हर किसी शहर में एक अनाउंसमेंट करानी पड़ेगी, या फिर अपने एक नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन होगी, जो सर्विस होगी, वो आज की इंफॉर्मेशन, आज कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है पब्लिक को, तो वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते सालों लग सकते हैं। यानी पब्लिक उसका फायदा हो सकता है नहीं भी उठा पाए, क्योंकि उस तक पहुंच भी नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि उस तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हमारे तक जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सर्विस होती है, कुछ सेकंड में, कुछ मिनट्स में और कुछ घंटों में ही आ जाती है। जैसे कि अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोले कि मुझे ये आज की इंफॉर्मेशन है, जैसे कोरोना वायरस के ऊपर कोई नई अपडेट देते हैं, तो आप तक कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही आवर्स में कैसे पहुंच जाती है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लाइक मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी। और इसमें भी हमारा एक इंटरनेट होता है जो हमें लाइव अपडेट्स देता रहता है। इंटरनेट की हेल्प से हमें वो चीजें तुरंत पता चलती है कि जो इंफॉर्मेशन है और सर्विसेज है, जो गवर्नमेंट की बनाई हुई है, पॉलिसीज है, उनके बारे में हम तुरंत ही जान पाते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए जो ये ई गवर्नेंस होता है, बेसिकली वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसे हम G भी बोलते हैं। G2G, दैट इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। सेकेंड वन इज अ गवर्नमेंट टू सिटीजन, जिसे हम G2C बोलते हैं। थर्ड वन इज अ गवर्नमेंट टू बिजनेस, जिसे हम G2B बोलते हैं। थर्ड वन इज अ गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है।
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब होता है जैसे कोई उनकी किसी भी, फॉर एग्जांपल डिजिटल इंडिया की वेबसाइट है, वहां पर जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा मीटिंग्स हो रही है, गवर्नमेंट एक दूसरे मंत्रियों को कोई सूचना दे रही है, दैट इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। उनकी फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के द्वारा उन्हें कोई मीटिंग करनी है, वो गूगल मीट वगैरह के थ्रू, एक इलेक्ट्रॉनिक, एक इंटरनेट के थ्रू आपस में सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंदर ही जितने मंत्री और मिनिस्टर्स वगैरह है वो आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करें, दैट इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी मैं दे चुकी हूँ, जैसे गवर्नमेंट के ही जो मंत्री मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उन तक ही वो इन्फॉर्मेशन हो। जैसे किसी एक डिजिटल इंडिया का एग्जांपल दूं, वहां पर उसकी लॉगिन आईडी या पासवर्ड होता है, तो वहां पर सिर्फ जो मिनिस्टर्स होते हैं वही उस इन्फॉर्मेशन को देख पाए, वही उसमें चेंजेस कर पाए, दैट इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक सेकेंड वन इज अ गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन का मतलब हो गया वो हम गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करनी है, वो आम पब्लिक तक करे, हमारे तक करे, दैट इज अ गवर्नमेंट टू सिटीजन। थर्ड वन इज अ गवर्नमेंट टू बिजनेस, की गवर्नमेंट को वो बिजनेस एम्प्लॉयज को देना है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के लिए कोई पॉलिसीज लेके आए, या फिर कोई बिजनेस के लिए, या बिजनेस जो कस्टमर्स है, बिजनेस मैन है, उनको इतना फायदा होगा इतना लोन लेने पर, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज अ गवर्नमेंट टू बिजनेस में आती है। फोर्थ एंड लास्ट वन इज अ गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। जो गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री हो गई और आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, अब सीबीएसई होती है। अब सीबीएसई के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं वही उसका डेटा देख पाए। फॉर एग्जाम्पल एक बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे बैंक होती है, तो बैंक में एक खुद की लॉगिन आईडी पासवर्ड होती है। आप बैंक की वेबसाइट खोलोगे, आप बैंक के एम्प्लॉय हो, काम करते हो बैंक में, तो आपको वहां का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या वहां की कोई एक आईडी मिली होगी, आपको वो अपलोड करनी होती है। नॉर्मली अगर ऐसा नहीं होता तो नॉर्मली कोई भी पर्सन आकर वो सारा डिटेल्स वगैरह ब्रांच की देख सकता था। सो इस वजह से क्या आया, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, यानी गवर्नमेंट एक बैंक, गवर्नमेंट बैंक है, एक बैंक के अंदर उसके सारे एम्प्लॉयज ही देख पाए, दैट इज कॉल्ड एज ए गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये इस तरीके से वर्क करती है 4 फेज पर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। आया समझ में? ये हो गया आपका आज कंप्लीट ई गवर्नेंस, और ये आपकी आज लास्ट वेब सर्विस थी, और उसके बाद कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी। अभी तक आपने नेटवर्किंग नहीं देखा, नेटवर्किंग की मैंने काफी वीडियोस बनाई है, तो आपका सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन लिंक पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।